नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ बीए प्रथम वर्ष का प्रथम सेमेस्टर होम साइंस, जो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रखा गया है। और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी किया करें। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, भाग आ है हमारा पोषण के मूल तत्व। जी हाँ, यदि आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें भाग आ है और भाग बा है। पोषण के मूल तत्व भाग आ है, जिसमें मैंने आज आप सभी के लिए कोशिका लिया है। जी हाँ, कोशिका मोस्ट टॉपिक सबसे पहला प्रश्न है पोषण के मूल तत्व में, और मैं कोशिश करूंगी कि एक ही वीडियो में पूरा कोशिका के बारे में विस्तार से समझा सकूं, जो आपके सिलेबस के अनुसार है। जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी व सूक्ष्मतम जीवित इकाई, याद रखना और नोट कर लेना, क्योंकि मानव शरीर की सबसे छोटी व सूक्ष्मतम जीवित इकाई को कोशिका कहते हैं। यदि आप सबसे प्रश्न शॉर्ट में भी आ जाए तो आप सब लिख सकते हो। कोशिका शरीर की बनावट का मुख्य आधार होती है। जी हाँ, एग्जाम्पल अर्थ में लिख सकते हो, कोशिका का अर्थ, कोशिका का परिभाषा भी दे सकते हो। ऐसे मानव शरीर की सबसे छोटी व सूक्ष्मतम इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका शरीर की बनावट का मुख्य आधार होता है। जी हाँ, क्योंकि कोशिका का अध्ययन किसमें होता है? साइटोलॉजी में। जी हाँ, साइटोलॉजी कहलाता है। यदि आप सबसे पूछा जाए कोशिका का अध्ययन किसमें होता है, तो साइटोलॉजी में। और साइटोलॉजी में क्या होता है? कोशिका का अध्ययन होता है। ये मोस्ट है। कोशिका की खोज किसने किया था? ये अंग्रेजी विद्वान वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक ने, और सन 1665 ईस्वी में किया था। इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका पर सबसे पहले क्या किया था? मृत कोशिका की खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है, वह क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जी हाँ, याद रखना, जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है वे एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव में केवल एक ही कोशिका सभी जैविक कार्य करते हैं। जो एक कोशिका होती वही सभी जैविक कार्य करते हैं, जैसे कि अमीबा हुआ और पैरामीशियम हुआ। याद रखना, नोट करते चलना। ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जी हाँ बच्चों, जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वे क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। मनुष्य जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं जिनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है। और जानवर और पेड़ पौधे भी होते हैं। गुलाब का पौधा जैसे देख लीजिए, वृक्ष देख लीजिए, इनमें कई कोशिकाएं मिली होती हैं, इसलिए ये सब बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। आगे देखते हैं क्या है हमारा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखना शॉर्ट में, जैसे जनक कौन है? हमारे कोशिका के जनक कौन है? खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक है। और जीवित कोशिका, जैसे अब मैंने पहले ही बताया, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका पर खोज की थी। वहीं अगर देखा जाए, जीवित कोशिका पर खोज किसने की थी? एंटोनिवान ने थी और लिवेन हॉक ने। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी कोशिका कहलाती है? प्रश्न पूछा जा सकता है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी कोशिका होती है? तो माइकोप्लाज्मा होती है। और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। जी हाँ बच्चों, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव में सबसे छोटा, जी हाँ, यदि ऐसे पूछा जाता है सबसे छोटी कोशिका, तो माइकोप्लाज्मा होगा। अगर मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो पुरुष का शुक्राणु या स्पर्म होता है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? बड़ा कोशिका अंडाणु होता है। जो स्त्री का अंडाणु होता है वो सबसे बड़ा कोशिका होता है। और यदि वैसे ही पूछा जाए, जैसे कि सबसे बड़ी कोशिका यदि पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। और यदि मानव में पूछा जाए तो अंडाणु, स्त्री के अंडाणु की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। जी हाँ, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका होती है। आगे देखते हैं विभाजन रहित कोशिका। जी हाँ बच्चों, विभाजन रहित कोशिका अर्थात जिन कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है, जैसे कहीं चोट लग जाती है, टूट फूट जाता है, तो उसका विभाजन वो शीघ्र नहीं जुड़ता है, तो वो कौन सी कोशिका है? न्यूरॉन कोशिका है। जी हाँ, यदि आपके सर में कहीं चोट लग गई
तो बहुत विभाजन नहीं होता है आपकी कोशिका का, जो क्या कौन सी कोशिका है, न्यूरॉन। और सबसे तेज विभाजन किसमें होता है, लीवर में। यदि लीवर में कहीं कुछ कट गया, चोट लग गई, कुछ हो जाता है तो शीघ्र ही वह ठीक हो जाता है। इसलिए सबसे तेज विभाजन किसमें, लीवर में। जैसे कि आप सबको पता है कोशिका ऐसा है, कोशिका के द्वारा ही ऊतक का निर्माण होता है। पहले कोशिका जैसे जायगोट सेल होता है, यदि बच्चे का गर्भ में विकास होता है तो पुरुष के शुक्राणु स्पर्म के द्वारा जो सबसे छोटा सेल होता है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त कोशिका या जायगोट सेल। और वही जायगोट सेल कोशिका ऊतक का निर्माण करती है। फिर ऊतक जो है वो जुड़ते हैं, फिर अंग बनते हैं, जैसे कि आपका हाथ पैर। और यही हाथ पैर अंग जुड़ के शरीर बन जाता है। जैसे आप सब देखते हैं ईंट, यदि आप सब ईंट लाते हैं तो उसके बाद सबसे पहले उसकी जुड़ाई होगी, दीवार बनेगी। ऐसे ही कोशिका होगी, फिर उसके बाद दीवार अर्थात ऊतक बनेगा। और फिर दीवार के बाद एक कमरा तैयार होगा। कमरे के बाद क्या होगा, वही कमरा अच्छे से व्यवस्थित ढंग से हो जाता है तो वही घर कहलाता है। और वैसे ही कोशिका ऊतक होता है, फिर ऊतक कोशिका के द्वारा फिर ऊतक का निर्माण होता है, फिर ऊतक से अंगों का निर्माण, फिर वही हमारा शरीर बन जाता है। कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। जी हाँ बच्चों, मोस्ट है, याद रखना। कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, प्लाज्मा झिल्ली, जी हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा, और केंद्रक, जी हाँ, न्यूक्लियस। इन सभी के बारे में डिटेल में आगे हम लोग जानेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी अवश्य किया करें। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, क्या है हमारा कोशिका के सिद्धांत। जी हाँ, कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1838 से 39 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था, स्लाइडेन और शॉन ने किया था। कोशिका 2 प्रकार की होती है। जी हाँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ, जी हाँ, जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, वही क्या कहलाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। जैसे जीवाणु और नीले हरे शैवाल। और उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण, जी हाँ, दोहरी झिल्ली के आवरण होते हैं, यानी केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। जैसे देखते हैं पौधे एवं जंतु, जी हाँ, पौधे एवं जंतु ये हमारे यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक अवश्य किया करें। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, वीडियो लंबा नहीं करेंगे जिससे आप सबको बोरिंग ना लगे। आगे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और नेक्स्ट वीडियो में इसके अंग, कोशिका के अंगों पर भी चर्चा होगी। जैसा कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें